नमस्कार दर्शकों, ऐसी न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं दुष्यंत सिंह जाडोल और आज हमारी ऐसी न्यूज की टीम मौजूद है सतलोक आश्रम शामली बेदखेड़ी के अंदर। दर्शकों, जैसा आप सभी को ज्ञात होगा कि सतलोक आश्रम शामली बेदखेड़ी में जो 3 दिवसीय महासमागम कबीर प्रकट दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, उसका आज सेकंड डे है। दर्शकों, आज हम आपको सेकंड डे में क्या कुछ प्रोग्राम सतलोक आश्रम शामली के अंदर होने वाले हैं, उसकी फुल कवरेज इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप होगा, दहेज मुक्त विवाह होंगे, विशाल भंडारा, निशुल्क नाम दीक्षा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी जो कंटिन्यू ये सभी प्रोग्राम चल रहे हैं। ये सारी फुल कवरेज हम आपको दिखाने वाले हैं। जैसा आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, अभी हमारी टीम मौजूद है सतलोक आश्रम शामली बेदखेड़ी के मेन गेट पर। जी हाँ दर्शकों, ये सतलोक आश्रम शामली बेदखेड़ी का मेन गेट है और यहाँ पर श्रद्धालुओं का कंटिन्यू आना जाना लगा हुआ है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर बस भी खड़ी हुई है भक्तों को लाने ले जाने के लिए। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये निःशुल्क सेवाएं हर समय चलती रहती हैं। उधर इधर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भंडारा प्रसाद ग्रहण करके अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो गाड़ियां लगाई गई हैं रेलवे स्टेशन पर भक्तों को लाने ले जाने के लिए, वो कंटिन्यू सेवादार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इसी तरह से ये सेवाएं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार सभी सतलोक आश्रमों में कंटिन्यू चलती रहती है। तो आइए अब हम रुक करेंगे सतलोक आश्रम शामली बेदखेड़ी के अंदर और देखेंगे कि आज जो प्रोग्राम्स होने वाले हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप और दहेज मुक्त विवाह, बड़े स्तर पर ये सभी सतलोक आश्रमों में आज होगा। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये समागम मनाया जा रहा है, ये समथिंग 12 से 13 आश्रमों में मनाया जा रहा है और सभी में ये 3 दिवसीय महासमागम होने जा रहा है, जिसका आज सेकंड है। और आज सभी जगह पर संत रामपाल जी महाराज जी के सभी आश्रमों में ब्लड डोनेशन कैंप लगेंगे, दहेज मुक्त विवाह होंगे। तो वो सारी फुल कवरेज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं, इधर जो मेन गेट पर जो सेवादार कंटिन्यू अपनी 24 घंटे सेवा देते हैं, हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, किसी श्रद्धालु को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, वो सारी सेवादार यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। इसी तरह से माताएं बहनें भी इस तरह दूसरी साइड में खड़ी होती है कि माता बहनों को सेवा देनी होती है। तो इसी तरह से कंटिन्यू ये सेवा चलती रहती है। और जैसे कि हमने बताया कि इस समागम का सेकंड डे है, तो उसी तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में श्रद्धालु आ चुके हैं और कंटिन्यू आ रहे हैं, कंटिन्यू जा रहे हैं। और जैसे आप देख सकते हैं कि फुल डेकोरेशन पूरे आश्रम में हो चुकी है और यहाँ पर श्रद्धालुओं का कह सकते हैं आना जाना कंटिन्यू बना हुआ है। और जैसे हम कहेंगे कि इधर की साइड आप दिखाएंगे, यहाँ पर जो एक जूता घर बना हुआ है, जैसे हमने पहले भी आपको दिखाया था, जो तैयारियां यहाँ पर चल रही थी, तो आप देख सकते हैं कितने भीड़ भाड़ का माहौल यहाँ पर हो चुका है। लेकिन शांति इतनी है कि यहाँ पर ना कोई प्रशासन है, ना कोई समूह यहाँ पर बनाया गया है। सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ही अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु आ जाए, वो सब कुछ संभाल लेते हैं। और उसी चीज को आज हम यहाँ पर देखकर भी हैरान है कि ना कोई एक भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन की जरूरत पड़ रही है और इतनी भारी मात्रा में भी यहाँ पर सभी श्रद्धालु शांतिपूर्वक इस महासमागम का आनंद ले रहे हैं। सभी सेवाएं कंटिन्यू चल रही हैं, जैसा आप देख सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हम पहुंच चुके हैं जूता घर के पास, जहां पर जूता घर कंटिन्यू यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ भाड़ यहाँ पर है। और जैसे यहाँ पर कुछ श्रद्धालु खड़े भी हुए हैं, आए उनसे भी कुछ जानकारी लेंगे कि ये समागम जो हो रहा है किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। और जैसे कि आज इस समागम का सेकंड डे है, तो जो फर्स्ट डे बीता है, वो फर्स्ट डे कैसा रहा, समागम में क्या कुछ हुआ। नमस्कार सर। सर क्या नाम है सर? अमित दास, कहाँ से हो? जलेसर। इटा से जी। अच्छा सर, जैसे अभी हमारी टीम यहाँ पर सतलोक आश्रम शामली में मौजूद है और कल भी हमने यहाँ पर विजिट की थी। तो जैसे आज यहाँ का सेकंड डे है, तो फर्स्ट डे में किस तरह का प्रोग्राम रहा, कितना क्या कुछ हुआ, कितने श्रद्धालु आए? श्रद्धालुओं का काफी संख्या रहती है, तो कोई गिनती करके नहीं बता सकते हैं। बहुत ज्यादा संख्या रही थी और मालिक की दया से, गुरु जी की दया से सब कुछ ठीक चल रहा है। आज भी बहुत सारी संगत आई हुई है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं और ये कबीर साहिब का जो प्रकट दिवस है वो मनाया जा रहा है। अच्छा, तो सर जैसे हमें सुनने में आया था कि आज यहाँ पर कुछ दहेज मुक्त विवाह होने वाले हैं। जी हाँ, दहेज मुक्त शादी होने वाली है। हमारे गुरु जी की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है दहेज मुक्त। उसके तहत यहाँ 17 मिनट में रमणी के थ्रू शादी होंगी। यहाँ पर कोई लेन देन नहीं होता? कोई लेन देन नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता सारा कुछ। तो दोस्तों, जैसा अभी आपने सुना कि यहाँ पर जो अभी 17 मिनट में कुछ समय बाद 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह होंगे, जिसमें किसी तरह का ना कोई खर्च होता है, ना किसी तरह का आडंबर होता है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो एक मुहिम चलाई है कि दहेज मुक्त वो भारत अपना, उसे साकार करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और संत रामपाल जी महाराज कंटिन्यू प्रोग्रेस पर है। और जैसे अभी हम अंदर की तरफ देखेंगे, यहाँ पर जो श्रद्धालुओं को कंटिन्यू जूता घर की जो सेवाएं चल रही हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से सभी सेवादार पूरे जोश और
अपनी सेवा को पूर्ण सहयोग के द्वारा पूर्ण कर रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं कंटिन्यू लगातार सभी सेवादार सेवा देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु आ रहे हैं, जूते चप्पल जमा कर रहे हैं और ये सेवाएं कंटिन्यू 24 घंटे चलती हैं, नाइट डे 24 घंटे इसी तरह से सेवा चलती रहती है जैसा आप देख सकते हैं। और जूता घर आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर जूते चप्पलों को जमा करके स्टोर किया जा रहा है, जिससे कि कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु आ जाएं, किसी को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। उसके लिए यहाँ पर एक नंबरिंग सिस्टम बनाया गया है, जिसमें थैले पर नंबर होता है, उसमें एक सेम टोकन होता है जो नंबर्स के द्वारा उनके जूते चप्पलों को यहाँ पर सेफली रखा जाता है, जिससे कि जब भी उन्हें जरूरत होती है उन्हें वापिस उनके जूते चप्पल दे दिए जाते हैं। और मैं बता दूं कि ये सेवाएं हर समय निःशुल्क ही चलती रहती हैं। आइए हम जैसे ही आगे की तरफ यहाँ पर रुख करेंगे तो आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का कितना भीड़ भाड़ का माहौल यहाँ पर लग रहा है, लेकिन शांति पूरी बरकरार यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि पुस्तकालय भी बना हुआ है, जैसे हमने पहले भी दिखाया था, तो यहाँ पर भी श्रद्धालु कंटिन्यू आ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं या स्वरूप वगैरह वो संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, वो उसको रिसीव करके अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि लगातार श्रद्धालु यहाँ पर लगे हुए हैं और सेवादार भी यहाँ पर लगे हुए हैं और सभी सेवाएं कंटिन्यू चल रही हैं, क्योंकि आज इस समागम का सेकंड डे है तो बहुत ही अच्छे तरीके से सभी सेवाएं चल रही हैं। और अब मैं कहूंगा कि एक बार इधर दिखाएंगे, जैसे कि हमने पहले भी दिखाया था कि यहाँ पर फर्स्ट एड की व्यवस्था भी की हुई है और हमने पहली वीडियो में भी आपको दिखाया था, तो वो सेवा भी यहाँ पर कंटिन्यू बनी हुई है जैसा आप पहले भी देख चुके हैं। इसको अभी हमारी टीम मौजूद है नामदान स्थल पर, जैसा आप देख सकते हैं। और जैसे हमने बताया था कि आज इस समागम का सेकंड डे है और नामदान स्थल पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो नामदान सेवादार यहाँ पर लगे हुए हैं, कंटिन्यू यह सेवा भी चल रही है जैसा आप देख सकते हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझकर उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेवा कंटिन्यू इसी तरह से चलती रहती है जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो लगातार श्रद्धालु, जैसे कि मैंने बताया कि आज इसका सेकंड डे है, तो सेकंड डे में भी नाम दीक्षा श्रद्धालु यहाँ पर ले रहे हैं और हम यहाँ पर जो सेवादार को सेवा दे रहे हैं उनसे भी जानकारी लेंगे कि कल किस तरह का यहाँ पर सेवा चली है और कितने श्रद्धालुओं ने कल यहाँ पर नाम दीक्षा प्राप्त की है। तो आइए जानकारी लेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है सर? रामकुमार दास। अच्छा सर, जैसे आज इस समागम का सेकंड डे है और आप यहाँ पर नाम स्थल पर नामदान की सेवा देख रहे हैं, तो कल जो समागम बीता है उसमें कैसी सेवा रही, थोड़ी जानकारी दें। सर बहुत अच्छे रहे क्योंकि भीड़ कल भी बहुत ज्यादा थी। 800-900 भक्तों ने नाम लिया है। कल में 800-900 लोगों ने नाम लिया। जी इसको देख सकते हो आप, कल कल एक दिन में 800-900 लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सतलोक आश्रम शामली बेदखेड़ी के अंदर नाम लिया है। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान प्रचार इतने जोर शोरों से चल रहा है कि आप खुद समझ सकते हैं कि एक दिन के अंदर एक जगह पर संत रामपाल जी महाराज से इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। तो वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है कि जिसने एक बार समझ लिया, जिसने एक बार पढ़ लिया, वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े बिना रह नहीं सकता। तो सर जैसे आज सेकंड डे है, तो आज की सेवा के बारे में क्या कहोगे और कैसी सेवा चल रही है आज? सर लगभग आज तो उससे भी ज्यादा होगा क्योंकि अभी तो सेवादार बहुत बढ़ रहे हैं। जो नए नए भगत है अभी जुड़े ही लग रहे हैं। अभी कंटिन्यू सुबह से नाम दीक्षा चल रही चल ही रही। तो दर्शकों, जैसे उन्होंने बताया कि आज कल से भी ज्यादा संत रामपाल जी महाराज से लोग जुड़ने वाले हैं, उनका ये अनुमान है क्योंकि आज संख्या ज्यादा है कल से और सुबह से ये सेवा कंटिन्यू चल रही है। तो जैसे हमारी टीम लगातार सतलोक आश्रम शामली बेदखेड़ी के अंदर बनी हुई है और समागम का सेकंड डे है, तो हम आपको एक रोचक जानकारी देने वाले हैं। जैसे आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ पर भंडारा प्रसाद माता व बहनों के लिए जो ये एक स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पर क्या होता है, पैकिंग प्रसाद को जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उन्हें घर के लिए ये प्रसाद वापस दिया जाता है। मतलब अगर कोई श्रद्धालु रास्ते में दूर रास्ते से वहां पर आता है, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रसाद पैकिंग की व्यवस्था है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें रास्ते के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये प्रसाद उन्हें दिया जाता है, घर के लिए भी प्रसाद पैकिंग करके दिया जाता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों का, अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं कि घर के लिए, रास्ते के लिए प्रसाद पैकिंग करने की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के सभी आश्रमों में होती है। और जैसे मैंने बताया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के सभी आश्रमों में सेपरेट व्यवस्थाएं चलती हैं। इधर माता व बहनों के लिए सिर्फ और सिर्फ माता व बहनों के लिए प्रसाद पैकिंग की व्यवस्था है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माताएं बहनें प्रसाद को वितरित करती हैं। उसी के जस्ट साइड में आप देखेंगे, यहाँ पर भक्तों की भी सेम व्यवस्था यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ये लोग बनाए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भंडारा प्रसाद भक्तों के लिए, सिर्फ यहाँ पर भक्तों के लिए भंडारा प्रसाद पैकिंग की व्यवस्था होती है। जो श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं उन्हें रास्ते के लिए, घर के लिए प्रसाद दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये पैकिंग की व्यवस्था, ये भंडारा प्रसाद पैकिंग होता है जो श्रद्धालुओं को रास्ते और घर के लिए दिया जाता है। तो और जैसा यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें प्रसाद वितरित किया जा रहा है। जो प्रसाद ग्रहण, भंडारा ग्रहण करने के बाद अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं, तो इस तरह से उन्हें प्रसाद दिया जाता है जैसा आप देख सकते हैं। और
ये सेवाएं भी कंटिन्यू 24 घंटे चलती रहती है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के सभी आश्रमों में भंडारे भी 24 घंटे चलते रहते हैं और सभी सेवाएं 24 घंटे चलती रहती हैं। तो आइए आज इस सेकंड डे में क्या कुछ नया प्रोग्राम्स चलने वाले हैं, आइए आगे की वीडियो में हम आपको दिखाते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं जहां पर शीतलोक आश्रम शामली बेदखेड़ी के अंदर एक बड़े स्तर पर मोबाइल चार्जिंग स्थल भक्तों के लिए बनाया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भक्तों के लिए सेवा दी जाती है। भगत मतियों का अलग होता है, वो भी इसी तरह से वहाँ पर सेवाएं चलती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 से 8 भगत कंटिन्यू सेवा में रहते हैं और ये इतना बड़ा चार्जिंग स्थल होता है कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मोबाइल्स लगाए जाते हैं। जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर मोबाइलों को एक साथ चार्ज किया जा सकता है, जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर श्रद्धालुओं के मोबाइल्स को लगाया भी गया है इतनी बड़ी मात्रा में। यहाँ पर इस व्यवस्था को संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार सभी आश्रमों में इसी तरह से सेवाएं चलती रहती हैं। जिसको आप खुद समझ सकते हैं कि हर सेवा को संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार निःशुल्क 24 घंटे चलाया जाता है और सभी सेवाओं को भारी मात्रा में यहाँ पर चलाया जाता है और सभी सेवादार 24 घंटे सभी सेवाओं को चलाते हैं, जैसा आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। और यहाँ के जो एक सेवादार हैं उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि इस सेवा को किस तरह से वो मैनेज करते हैं, कब तक ये सेवा चलती है, इसका क्या चार्ज होता है। आइए जानकारी लेंगे। जो चार्जिंग स्थल की सेवाओं को देख रहे हैं वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? दीपक दास। अच्छा सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि काफी बड़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर मोबाइल्स को चार्ज किया जाता है, तो ये सेवा कब तक चलती है, कितने घंटे की सेवा होती है? ये जी 24 घंटे की सेवा है। नाइट में भी चलती है? नाइट में भी चलती है जी। इसका क्या चार्ज लिया जाता है जो श्रद्धालु यहाँ पर मोबाइल चार्ज करते हैं? जी ये जी बिल्कुल निःशुल्क होता है। निःशुल्क होता है जी। अच्छा, देख सकते हैं भारी मात्रा में यहाँ पर आप लोगों ने इस सिस्टम को बनाया हुआ है, तो मतलब कितने मोबाइल्सों को एक साथ चार्ज किया जा सकता है? इसमें कम से कम 200-300 मोबाइल आराम से चार्ज एक साथ चार्ज हो जाता है? एक साथ चार्ज होता तो इसको आप खुद समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर चार्जिंग स्थल की व्यवस्था को बनाए हुए हैं और ये सिर्फ भक्तों के लिए होता है। क्यों जी, भक्तों के लिए होता है? है। नहीं जी, कोई भी आ सकता है, जगत से भी आ सकते हैं, भगत भी आ सकते मतलब लेडीजों के लिए अलग होता है, हैं। लेडीज के लिए अलग है, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए होता है? ये केवल जेंट्स के लिए है। लेडीज का अलग होता है। तो इतना ही बड़ा जेंट्स का होता है और इतना ही बड़ा लेडीजों का होता है, मतलब सारी सेपरेट सेवाएं होती हैं, भक्तों की अलग और माता बहनों की अलग। तो चलिए आगे की क्या व्यवस्था है वो भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे ही हम चार्जिंग स्थल से थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर एक सुंदर तरीके से व्यवस्थित करके ज्योति की व्यवस्था की गई है, जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। यहाँ पर शुद्ध देसी घी से ज्योतियों को लगाया जाता है, जैसा आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्योति कितने भारी मात्रा में यहाँ पर शुद्ध देसी घी में ज्योति जलाई जाती है। यहाँ पर ज्योति यज्ञ हवन जिसे बोला जाता है और आप समझ सकते हैं कि जब शुद्ध देसी घी का हवन यज्ञ होता है तो वातावरण में शुद्धि होती है, उसी के लिए इन ज्योतियों को जलाया जाता है जिसे हवन यज्ञ भी बोला जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सभी आश्रमों में ये हवन यज्ञ भी 3 दिन कंटिन्यू चलता है। तो अभी हम मौजूद हैं प्रणाम स्थल पर और सत्संग स्थल पर। जैसे आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु आ चुके हैं, आराम कर रहे हैं। और मैंने पहले भी दिखाया था आपको वीडियो में, बड़े बड़े पंखे यहाँ पर लगे हुए हैं, जैसा आप वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। बड़े पंखे लगे हुए हैं, प्लस यहाँ पर फिगर्स लगे हुए हैं, मतलब फुहारा, छोटी छोटी बूंदों का फुहारा चलता रहता है। और इतनी ठंडक यहाँ पर है क्योंकि मौसम गर्मी का है और इस गर्मी के मौसम में यहाँ पर इतनी ठंडक बनाए हुए हैं, मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर बनाए हुए हैं क्योंकि भारी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। क्योंकि आज इस समागम का सेकंड डे है और इसमें कुछ अनोखे प्रोग्राम जैसे कि दहेज मुक्त विवाह, ब्लड डोनेशन कैंप्स इत्यादि होने जा रहे हैं, तो इसलिए आज यहाँ पर भारी मात्रा सत्योक आश्रम शामली बेदखेड़ी के अंदर पहुंच चुकी है श्रद्धालुओं की। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं प्रणाम स्थल। ये संत रामपाल जी महाराज जी का प्रणाम स्थल बनाया गया है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। ये सिर्फ भक्तों के लिए होता है। इसी तरह से जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आ रहे होंगे। उसी तरह से आप अपोजिट साइड में देखेंगे उधर माता और बहनें भी दंडवत प्रणाम अपने गुरुदेव को कर रही हैं, उनका भी एक स्पेशल प्रणाम स्थल बनाया गया है। तो ये सभी सेवाएं, ये सभी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी के सभी सतलोक आश्रमों में चलती रहती है। दर्शकों, अभी हमारी टीम मौजूद है जहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। दर्शकों, आप देख सकते हैं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पर सरकारी डॉक्टर्स की टीम आ चुकी है जो ब्लड को कलेक्ट करके गवर्नमेंट ऑफिस में ली जाएगी। और जैसे आप देख सकते हैं अभी अभी एक श्रद्धालु ब्लड डोनेट करके
ब्लड डोनेशन कैंप से बाहर की ओर आए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार सर, जी नमस्ते भगत जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम भारत दास है। कहाँ से हो सर? जी मैं खुर्जा जंक्शन बुलंदशहर से हूँ। अच्छा, हम देख पा रहे हैं आपके हाथ में ब्लड डोनेशन का कार्ड मिला हुआ है, तो आपने ब्लड डोनेट किया जी है। हाँ जी, मैंने ब्लड डोनेट किया है परमात्मा की कृपा से। अच्छा, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि आजकल तो एक बूंद के लिए ये लोग तरसते हैं कि ब्लड डोनेट करना तो बहुत बड़ी बात होती है। जो है सिर्फ और सिर्फ बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान है, उनके अलावा कोई और नहीं है जो ये काम करवा सके। तो संत अपनी सुविधा रामपाल से भाई हर कोई नहीं दे पाता है ब्लड जो है। घबराते हैं, कभी कुछ करते हैं, बहुत से लोग नर्वस हो जाते हैं। मुझे एक पल भी यूँ नहीं लगा कि हाँ मैं घबराऊँ, डरूँ या कमजोरी हो। कमजोरी नाम की तो बिल्कुल कोई चीज है ही नहीं। ऐसा क्या विश्वास था आपको कि मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं होगा, कमरो जी आएगी? मेरे भगवान है मेरे साथ। कौन भगवान? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी वही है जो भी है, पूरी सृष्टि के रचनाकार वही है। मेरे लिए तो वही है, सिर्फ आखिरी दम तक वही रहे। अच्छा, उनके ज्ञान से प्रेरित होकर आपने आज ब्लड डोनेट किया। जी हाँ, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी थी और बहुत पहले से संकल्प लिया होता मैं भी रक्तदान करूंगा परमात्मा के समागम में जाकर के। इसी वजह से मैं आया हूँ दोबारा। सर, ये जो आपने आज रक्तदान किया, इसे महादान भी हम बोल सकते हैं। बहुत बड़ा ये दान होता है, गरीब और असहाय परिवारों के लिए बहुत बड़ी मदद होती है। तो आपने एक नेक काम किया अपने गुरुदेव की शिक्षाओं पर चलकर। तो जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझने में भी पीछे हुए हैं, उन्हें क्या कहना चाहोगे? जी मैं यही कहना चाहूंगा, पहले परमात्मा के बंदी छोड़ के ज्ञान को एक बार समझे, वो कहना क्या चाह रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो भगवान मेरे पल पल साथ रहते हैं, पल पल मेरा साथ देते हैं। मुझे विश्वास है मेरे मालिक पे, बस थोड़ा भटक जाता हूँ तो फिर वापस पकड़ जाते हैं मुझे। मुझे भगवान ने मार पीट करके वापस लेके आए हैं। अब आप खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कितनी खुशी उनके चेहरे पर है, क्योंकि उन्होंने अभी अपने गुरुदेव के ज्ञान से प्रेरित होकर रक्तदान किया है, ब्लड डोनेट किया है, जिसे हम एक महादान भी बोल सकते हैं। और अब हम प्रवेश करेंगे ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े लेवल में ब्लड डोनेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं ब्लड डोनेटर की कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। सभी ब्लड डोनेटर उस चीज का वेट कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो श्रद्धालु और भी है, उनका फॉर्म भी भर चुका है। अभी ब्लड डोनेट के लिए उनकी वेटिंग में लाइन लगी हुई है। आइए उनसे ही बात करेंगे। नमस्कार सर, सत्साहिब जी। क्या नाम है सर? सचिन दास। तो आप भी अभी ब्लड डोनेट करने वाले हैं? हाँ जी, मैं ब्लड डोनेशन करूंगा। तो ये प्रेरणा कहाँ से आपको मिलती है कि ब्लड डोनेट करना चाहिए? ये सारी प्रेरणा हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी से मिलती है। उनका ज्ञान सुना, हमने दीक्षा लिया, तब से हमें ज्ञान हुआ है कि सेवा करनी चाहिए। सेवा से जैसे रक्तदान को गुरु जी ने बोला है, रक्तदान महादान होता है, तो उसके लिए हम सेवा करते हैं। क्योंकि हमारा जो भी रक्त है किसी के जान भी बचाने के काम भी आ सकता है, हर जरूरतमंद लोगों तक ये पहुंच सकता है। तो इसलिए हमारे गुरु जी ने ये से चलाई मुहिम, और सारे भगत डोनेशन करते हैं इसी के। अच्छा, हम देख पा रहे हैं इतना उत्साह है हमें आज पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में तो हर समागम में देखने को मिलता है। ये इतना उत्साह होता है भक्तों में कि वेटिंग में रहते हैं भगत कि हमारा ब्लड डोनेट हो, हमारा ब्लड डोनेट हो। वो चीज हमें यहाँ पर आज देखने को मिल रही है। तो मतलब इतना बड़ा उत्साह है, इतना बड़ा प्रेरित संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आप लोगों को इतना उत्साहित कर देता है हर चीज, हर सेवा के लिए। क्योंकि हम देखते हैं कि आज के टाइम में एक गिलास पानी देने के लिए एक दूसरे को लोग राजी नहीं होते, क्योंकि उसके अगर आपका कोई काम करेगा तो उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ होता है। लेकिन निस्वार्थ सेवा अगर कहीं देखने को मिलती है तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में उनके अनुयायियों द्वारा मिलती है। मतलब एक नया समाज संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं। तो जो लोग संत रामपाल जी महाराज से भी पिछड़े हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज को भी नहीं पहचान रहे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके लिए तो मैं हाथ जोड़ से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सभी भाई बहनों से, सभी जितने भी जगत के हैं, सभी भाई संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझे। संत रामपाल जी महाराज जी का एक वो है साधना टीवी चैनल पे 7:30 से 8:30 बजे तक सत्संग आता है, वो सत्संग सुने, उनकी पुस्तकें पढ़े, ज्ञान गंगा व जीने की राह, उन्हीं से प्रेरणा मिलती है, उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली है। क्योंकि भाई ये मनुष्य जन्म जो है बार बार नहीं मिलता है, भक्ति करने के लिए मिलता है। और प्लस इसमें जितने भी दान पुण्य, ये हमारी सेवा है, इसे हमारे कर्म बनते हैं, पाप कर्म करते हैं, पुण्य जुड़ते हैं, इसलिए ये सारे काम करते हैं। इसीलिए ये सारे श्रद्धालु उत्तेजित होते हैं कि हमारा भी ब्लड डोनेशन होना चाहिए, हमें भी पुण्य मिले, हमारा भी मतलब भगवान हमें भी दया करे। तो सारे काम पुण्य की अभाव से करते हैं सब। धन्यवाद सर, आपने काफी कुछ जानकारी दी। सबसा है। तो दर्शकों, जैसा भी देखा आपने, कितनी अच्छी बातें संत रामपाल जी महाराज ने अपने भक्तों को दी है। उनका ज्ञान ऐसा है कि आप एक बार सुनकर देखना तो आपको लगेगा कि संत रामपाल जी महाराज वाकई में पूर्ण संत है। और अभी आप यहाँ पर देखेंगे गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो यहाँ पर ब्लड को कनेक्ट करने के लिए आए हुए हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का यहाँ पर उन्हें माहौल लगा, किस तरह की यहाँ की व्यवस्थाएं लगी। और आइए जानकारी लेंगे। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग जी। क्या नाम है सर?
डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे ही आप सतलोक आश्रम शामली बेतखड़ी के अंदर आए हैं, तो यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहना चाहोगे? व्यवस्था हमेशा की तरह बहुत बढ़िया है यहाँ पे। सब लोग अनुशासन में लाइन लगा खड़े हुए हैं और जो जोश यहाँ के डोंगरों में है, मैंने ऐसा कहीं भी देखा नहीं है। जैसे आप बाकी जगह भी कैंप के लिए जाते होंगे, तो कुछ डिफरेंट लगा यहाँ पर? डिफरेंट यही है, भारी संख्या में उत्साह है लोगों में और डिसिप्लिन के साथ लड़ जाए। मतलब एक डिसिप्लिन बना हुआ है और एक उत्साह भी बना हुआ है कि हमारा ब्लड डोनेट होने का मौका हमें मिले। जी जी। तो सर हम लास्ट बार आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो समय समय पर ब्लड डोनेशन के कैंप होते रहते हैं, तो आप उनमें लगभग कितनी बार अभी तक विजिट कर चुके हैं? मैं तो यहाँ 5th बार आया हूँ और मैं समझता हूँ कि 100+ लेके जाते हैं हम लोग और डोनर यहाँ लाइन खत्म ही नहीं होती है। डोनर वेटिंग में रहते हैं। वेटिंग में रहते हैं, हमारा टारगेट पूरा हो जाता है। तो दर्शकों देखा अभी डॉक्टर साहब के आपसे मुंह से सुना है कि हर बार वो उन्होंने 5th बार यहाँ पर आज विजिट किया है और उन्होंने बताया कि हर बार हम 100+ जो ब्लड को कलेक्ट करके लेके जाते हैं, लेकिन जो यहाँ के संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो डोनर वेटिंग में रहते हैं, उनकी जो लिमिट होती है वो पूरी हो जाती है। तो दर्शकों आप कुछ समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी इतनी बड़ी प्रेरणा भक्तों को देते हैं कि उनकी जो सभी सेवाएं होती है ना, वो एक टारगेट को पूरा करके आगे की तरफ निकल जाती है। और जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पर कंटिन्यू सेवादार लगे हुए हैं जो अभी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये एक अनुयायी है जिन्होंने अभी अभी ब्लड डोनेट किया है, उनसे भी जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? नवीन दास है जी मेरा नाम। अभी आपने ब्लड डोनेट किया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्योंकि आज के समय में देखते हैं एक गिलास एक बूंद पानी के लिए भी कोई राजी नहीं होता देने के लिए। आपने ब्लड, जिसे महादान हम बोल सकते हैं, वो डोनेट कर दिया, तो क्या मतलब ऐसी प्रेरणा कहाँ से आपको प्राप्त हुई? हमें संत रामपाल महाराज जी से ऐसी प्रेरणा मिलती है। अच्छा, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भारी मात्रा में ऐसे श्रद्धालु यहाँ पर कंटिन्यू ब्लड डोनेट कर रहे हैं और आप इधर देखेंगे ये जो श्रद्धालु बैठे हुए हैं ये वेटिंग में अभी लगे हुए हैं। मतलब इतना उत्साह इन लोगों के अंदर है, ये वेटिंग में बैठे हुए हैं कि हमारा कब नंबर आए और हम कब ब्लड डोनेट करें। और जैसे ही आप देख सकते हैं इधर कलेक्शन को करके स्टोर किया जा रहा है ब्लड डोनेट, मतलब कंटिन्यू यहाँ पर ब्लड डोनेशन का जो कार्य है वो चल रहा है और डॉक्टर्स की टीम लगातार यहाँ पर लगी हुई है ब्लड डोनेट कलेक्ट करके यहाँ पर स्टोर करके यहाँ पर सैंपल्स को निकालकर सभी व्यवस्थाओं को बनाए हुए वो पूरी टीम भी अपने काम पर लगी हुई है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी अभी यहाँ के जो एक श्रद्धालु उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया है, उनसे भी आइए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? गौतम दास। अच्छा सर, अभी आपने ब्लड डोनेट किया है तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छा, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आप ब्लड डोनेट करके भी अच्छा महसूस कर रहे हैं, ऐसे विचार आपके मन में कहाँ से आते हैं? संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान ज्ञान के अनुसार। अच्छा सर, अभी जैसे वर्तमान समय में देख सकते हैं कि बिना स्वार्थ के कोई किसी का कार्य नहीं करता, किसी के काम नहीं आता और आप लोग इतना बड़ा दान दे रहे हैं, अपना अपने शरीर का ब्लड निकाल कर आप दान कर रहे हैं, तो मतलब एक सोचने वाली बात है। इतनी प्रेरणा, इतना उत्साह है आप लोगों को संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, लेकिन जो लोग संत रामपाल जी महाराज से अभी वंचित हैं, जो लोग संत रामपाल जी महाराज का अभी ज्ञान नहीं सुन पा रहे हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पहले सत्संग देखो और संत रामपाल जी महाराज से जुड़कर अपना कल्याण कराओ। दर्शकों देखा जैसा अभी हम कंटिन्यू यहाँ पर बने हुए हैं और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर लगे हुए हैं। इन्होंने अभी ब्लड डोनेट किया है, यहाँ पर ब्लड डोनेशन अभी कंटिन्यू चल रहा है और सभी श्रद्धालु इसी तरह से अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। आइए जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? मनोज दास। अभी सर हम देख पा रहे हैं आपका ब्लड डोनेट हो रहा है, अभी देखिए आप यहाँ पर निडिल लगी हुई है और उनका ब्लड डोनेट हो रहा है। तो सर अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो, और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? ये प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से होती है जी। अच्छा सर, हम और आप सभी जानते हैं कि ये कलयुग का समय है और इस कलयुग में निस्वार्थ कोई सेवा नहीं करता, लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है कि सेवा के लिए भक्तों को वेटिंग में रहना पड़ता है, लाइनें लगी रहती हैं। ऐसा उत्साह है, ऐसा उत्साह अगर हमें देखने का तो मिलता है वो शामली आश्रम या सभी सतलोक आश्रमों में मिलता है। तो ऐसा क्या ज्ञान संत रामपाल जी महाराज आप लोगों तक देते हैं जो आप सेवा के लिए सबसे आगे खड़े हो जाते हैं? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं तत्व जैसे संत है ना, ये कौन परमात्मा है, उनके अधीन हम भक्ति करते हैं, जैसे वो बोलते हैं सेवा करनी चाहिए परमात्मा की। सेवा में आप सबसे आगे रहते हैं क्योंकि हमने भी सुना है कि संत रामपाल जी महाराज भक्ति और सेवा को सबसे आगे रखते हैं और सेवा संत रामपाल जी महाराज इतनी कर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा अन्नपूर्णा मुहिम है, बाढ़ राहत अभियान संत रामपाल जी महाराज का भी चल रहा है। तो ऐसी सेवाएं संत रामपाल जी महाराज जो चला रहे हैं ना, उनके अनुयायी उसमें सबसे आगे रहते हैं क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें इतना ट्रेंड कर दिया है, इतना ट्रेंड कर दिया है
कि ज्ञान उतना भर दिया है कूट-कूट कर उनके अंदर कि उन्हें कोई रोके तो सेवा के लिए नहीं रोक सकता। और अभी मैं कहूँगा कि एक बार पूरा व्यू इसका दिखा दें कि कितने श्रद्धालु यहाँ पर कंटिन्यू ब्लड डोनेट कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर ब्लड डोनेशन अभी जारी है और ये चलता रहेगा। और जैसे भी हमने डॉक्टर साहब से बात की थी, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर हम हर बार आते हैं, हमारी लिमिट पूरी हो जाती है, लेकिन जो यहाँ के श्रद्धालु हैं, जो यहाँ के डोनर हैं, वो वेटिंग में रह जाते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें ब्लड डोनेट करना है, लेकिन डॉक्टरों की जो लिमिट होती है वो पूरी हो जाती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कितना उत्साह इन लोगों के अंदर होता है। और जैसा भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटिन्यू ब्लड डोनेशन चल रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे ब्लड डोनेशन अभी भी चल रहा है और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आइए उनसे भी जानकारी लेंगे। नमस्कार सर, नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? जितेंद्र दास। तो सर जैसा अभी आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो आपको किस तरह का फीलिंग्स आ रही हैं और आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हमारे सदगुरु संत रामपाल जी से मिली है। देखा जाए उसको सभी का यही कहना है कि ये जो प्रेरणाएं मिलती है वो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से मिलती है। और अभी देखेंगे आप यहाँ पर ब्लड का जो ब्लड कलेक्शन यहाँ पर चल रहा है और इधर भी यहाँ पर कंटिन्यू इसी तरह से सेवाएं चली हुई हैं। लगातार यहाँ पर ब्लड को कलेक्ट करके निकाला जा रहा है, जैसे आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। और ये सभी सेवादार अभी वेटिंग में बैठे हुए हैं। जैसे इनका नंबर आता है तभी इन्हें भी ब्लड कलेक्शन के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। और जैसे आप देख सकते हैं कितने भारी मात्रा में यहाँ पर ब्लड का कनेक्शन हो रहा है। और एक श्रद्धालु यहाँ पर खड़े हुए हैं, आइए उनसे भी जानकारी लेंगे। नमस्कार सर, साहब जी, क्या नाम है सर? अनुराग दास। सर हम देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पर ब्लड डोनेशन आप कैंप लगाया गया है और यहाँ पर अभी हमने डॉक्टर साहब से भी बात की थी। उन्होंने बताया था कि हम यहाँ पर लगभग 5th बार यहाँ पर आए हैं विजिट करने के लिए और उनकी जो लिमिट होती है वो पूरी पूरी हो जाती है। लेकिन जो यहाँ के डोनर होते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी होते हैं वो वेटिंग में हर बार रह जाते हैं। मतलब इतना उत्साह है, इतनी प्रेरणा कहाँ से मिलती है आप लोगों को? हमारे संत रामपाल जी महाराज जो समाज में है जागरूकता ला रहे हैं, रक्तदान सेवा, देहदान और दहेज मुक्त विवाह, अन्य जैसे अन्नपूर्णा मुहिम, कितने गुरुजी समाज सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे ये रक्तदान शिविर है, इसमें जो श्रद्धालु है वो अपना रक्तदान करते हैं अपना इच्छा अनुसार। रक्तदान करना क्यों जरूरी है? देखो सेहत के लिए भी अच्छा होता है रक्तदान, और दूसरा ये होता है कि हमारा रक्त किसी का काम आ जाए तो वो भी बहुत अच्छा होता है। इसको जैसे भी आपने सुना कि पहली बात तो सेहत के लिए भी अच्छा होता है और दूसरी बात कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे ब्लड की बहुत ज्यादा नीड होती है, वो ब्लड अफोर्ड नहीं कर पाता, तो ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति के लिए ये जो ब्लड यहाँ से कलेक्ट करके आश्रमों से कलेक्ट करके जो भेजा जाता है उन व्यक्तियों के लिए उनकी जिंदगी बचाने के काम आता है। तो दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कि ब्लड डोनेशन कितना बड़ा दान है जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनके अनुयायी इस ब्लड डोनेशन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। तो दोस्तों जैसा हमने आपको ब्लड डोनेशन की फुल कवरेज आज आपको दिखाई है और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बैनर भी यहाँ पर लगा हुआ है। मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन, उद्देश्य समाज सुधार व कुरीतियों का विनाश करके शत का निर्माण करना। दिनांक 28/6/2026 जो आज की डेट है और स्थान है शामली बेतखेड़ी। तो दोस्तों ये सतलोक आश्रम शामली बेतखेड़ी के अंदर जो कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है जिसका आज 2nd डे है, उसके अंदर जो ये प्रोग्राम ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम चल रहा है उसकी कवरेज हमने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की है। और इसमें जो मैसेज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने दिए हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट में एक बार जरूर बताना कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।